हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5, जिसका प्रैक्टिस सेट 5.3 हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। जिसका पार्ट 1 हमने क्या किया है, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक का ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके उसे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसके भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करके रखे हैं। उन्हें भी आप देखकर क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने नए फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का पार्ट 2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, y2 की वैल्यू है हमारे पास में 4 माइनस फॉर्मूले का। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। ठीक है, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 माइनस फॉर्मूले का। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है हमारे पास में 1। क्या है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 अपॉन माइनस माइनस +5, लेकिन ये क्या रहेगा, -1। दैट्स वाई हमें आंसर क्या मिलेगा, -5। क्या मिलेगा, -5। मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, ए बी की वैल्यू आ गई -5। x2 0 था और x1 क्या था, प्लस, इसलिए ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, जिससे हमें आंसर में क्या मिला, +5। क्योंकि बड़े नंबर के पास साइन कौन सी है, प्लस की, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, +5 बाय -1, जिसमें आंसर हमें क्या मिलेगा, -5। ये किसके लिए हुआ, ए बी के लिए हुआ। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे बीसी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ढलान बराबर तो यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ढलान BC बराबर y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y3 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। 3 माइनस 4 अपॉन, फिर उसके बाद हमारे पास में x3 क्या है, x3 है हमारे पास -5, फॉर्मूले का माइनस, और x2 हमारे पास में क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, -1 -5, दोनों माइनस साइन क्या हो गया, कैंसल, आंसर आ गया 1/5। तो ये किसके लिए आ गया, बीसी के लिए। बीसी के लिए क्या आ गया, 1/5। अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है सीडी के लिए। तो सीडी के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास सिमिलर आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास में क्या है, एसी है। ठीक है, क्या है, एसी। तो एसी लिख लेते हैं हम पहले। ए हो गया हमारा x1/1 और c क्या हो गया, x3/3। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ए वाला जो था वो क्या है, x1/1 और सी वाला जो है वो क्या है, x3/3। तो 3 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। अगर हम नंबरिंग देख रहे हैं तो, है ना, 1 2 3 में 3 बड़ा है, 1 छोटा है। तो हम 3 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला बना y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। क्या है, 3। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, -1। तो ये आ गया फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया -1 अपॉन x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है -5 और x1 की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हो जाएगा -5, फॉर्मूले का माइनस और -1। तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, और ये क्या हो जाएगा, +4 -6। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, इसलिए पूरी वैल्यू को क्या मिल जाएगा, माइनस। तो एसी का स्लोप कितना आ गया, एसी का वैल्यू आ गया -2/3। तो नीचे हम लिख देंगे खत ए बी और बीसी और एसी का ढलान। खत ए बी, बीसी और एसी का ढलान बिलतरतीब, ढलान बिलतरतीब क्या है, पहला क्या है, -5, दूसरा क्या है 1/5 और तीसरा क्या है 2/3 माइनस है।
इस तरह से हमें क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाता है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सिमिलर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है और उसमें सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व करना है। सवाल नंबर 5 में हमें 4 नुक्ते दिए हुए हैं और बताया गया है कि ये मुतवाजिल अजला ABCD के रास है। तो ये हमें बताना है कि ये है कि नहीं। तो अगर हमें पता है कि मुतवाजिल अजला जो होते हैं वो मुकाबिल में क्या रहते हैं, वो मुकाबिल के जिले उनके क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। वो क्या रहते हैं, मुकाबिल के जिला बराबर रहते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो हमारी जो पहली वैल्यू है और तीसरी वैल्यू है ये बराबर होना चाहिए, दूसरी और चौथी वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके तो ये क्या होगा, मुतवाजिल अजला के रास हो गया। और अगर बराबर नहीं है तो ये मुतवाजिल अजला के रास नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका स्लोप, AB का, फिर BC का, फिर CD का और लास्ट में AD का। ठीक है, इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने क्या किया है, फॉर्मूलेस को लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला फॉर्मूला है y2 माइनस y1। क्या दिया है, y2 माइनस y1। y2 हमारे पास में क्या है, 2, फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है, -7। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद x2 हमारे पास में क्या है, -1, फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 क्या है, -4। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 और ये हो जाएगा -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +4। 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और +4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दैट मींस AB के लिए वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3। कितनी आ गई, 3। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे y3 माइनस y2। तो y3 हमारे पास में क्या है बच्चे, y3 है हमारे पास में 5, फॉर्मूले का माइनस, y2 हमारे पास में क्या है, 2 अपॉन x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x3 की वैल्यू है 8 माइनस फॉर्मूले का, और x2 की वैल्यू क्या है, -1। ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 8 + 1 क्या हो जाएगा, ये 8 + 1 हो जाएगा। तो 8 + 1 कितना होता है, 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास जो BC आया, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू 1/3। क्लियर है यहाँ तक के बेटा। तो सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे CD के लिए भी। CD में हमारे पास में क्या है, x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। y4 हमारे पास में क्या है, -4, फॉर्मूले का माइनस, y3 हमारे पास में क्या है, y3 है हमारे पास 5। ये आ गया -4 और -5। फिर उसके बाद हमारे पास x4 क्या है, 5 है। x4 हमारे पास में क्या है, 5 है। और x3 क्या है हमारे पास में, x3 है हमारे पास में 3। क्या है हमारे x3 क्या है हमारे पास में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा हमारे पास में -3। माइनस साइन कैंसल, 3 एका 3, 3 तिया 9। आंसर क्या आ गया, 3। मतलब CD की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्या आ गई, 3। तो यहां तक क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये सबको हमें देना होगा इक्वेशन भी। तो इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 1, इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 2, इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना है चौथा वाला। तो चौथे वाले में मैंने बोला था कि D पॉइंट का और A पॉइंट का निकालना है। तो 4 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। हम इस पॉइंट को नहीं देख रहे हैं, 5 को और 1 -4 को, इसको नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं किसको, x4 को और x1 को। तो x4 बड़ा होगा और x1 क्या होगा, छोटा होगा। उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, x4 माइनस x1 और y4 माइनस y1। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। y4 की वैल्यू -4 और x1 की वैल्यू -4। ठीक है, कितना है, -4। y4 की -4 और y1 की कितनी है, -7। कितनी है, -7। y4 -4, y1 -7। फिर उसके बाद x4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x4 की वैल्यू है 5, फॉर्मूले का माइनस। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है, x1 क्या है, -4। क्या है, -4। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 7 अपॉन 5 + 4। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9।
आंसर क्या आ गया 1/3। क्या आ गया 1/3। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया ताकि हमें जगह मिल जाए। अब मैं यहां पर लिख दूंगा तो यहां पर मैंने लिख दिया मसावत 1 2 3 4 से ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, इसलिए ए बी क्या होगा सी डी के मुतवाजी होगा और बी सी जो है वो ए डी के मुतवाजी होगा। अगर ये एक दूसरे के मुतवाजी है यानी एक दूसरे के पैरेलल है तो दिया हुआ क्या है मुतवाजिल अजला का रास है। तो ऐसा देख लो और ऐसे सेंटेंस आपको लिखना जरूरी है। 3 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट भी कर लो। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 6 में आर और एस के पॉइंट दिए हुए हैं और खत का ढलान क्या बोला है हमें -2, इसलिए आर एस की कीमत क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी और हमें के की कीमत निकालने बोला है। तो ढलान के जाब्ते से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 की कीमत यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, y2 की कीमत है हमारे पास -1। क्या है -1, तो हमने क्या लिख दिया -1 लिख दिया। फॉर्मूले का माइनस आ गया हमारे पास। y1 की कीमत क्या है हमारे पास में, y1 की कीमत है के। ठीक है, -1 माइनस के बटे बटे x2। x2 की कीमत क्या है हमारे पास, x2 की कीमत है हमारे पास +1। क्या है +1 और x1 की कीमत क्या है -2, फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमें मिलेगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये k+1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3। लेकिन बड़े नंबर के पास साइन कौन सी है माइनस की, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। और ढलान कितना आया था हमारा -2, तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया, -2 लिख दिया। ये 3 क्या है तकसीम में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जर्ब। इससे अगर हम क्या करते हैं हल करते हैं तो ये हो जाएगा -3 जर्ब -2 बराबर k+1। याद रखना बच्चों कि जब दो माइनस वाला नंबर आपस में जर्ब करता है तो जर्ब करने पर वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ऐसा साइड में आप कहीं पर लिख लो कि दो जब क्या करेंगे माइनस माइनस वाले क्या करेंगे जर्ब करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस वाले क्या करेंगे जर्ब करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। तो 3 दूनी क्या आ गया +6 बराबर k+1। ये +1 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो 6 माइनस क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा इक्वल्स टू के। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। के की वैल्यू क्या आ गई 5। ये आया हमारा आंसर। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो जिस तरह इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ढलान कितना दिया है बीसी बराबर हमें दिया है 7। कितना दिया है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया। y2 की कीमत क्या है हमारे पास 2, तो 2 लिख दिया। जाब्ते का माइनस। y1 की कीमत क्या है -5। क्या है -5 बराबर बटे में आ गया। x2 की कीमत है 1 माइनस साइन जाब्ते की और x1 की कीमत क्या है k। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये 2 -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 7 इक्वल्स टू 7 बटे 1 माइनस के। अब ये 1 माइनस के तकसीम में है, यहां जाके जर्ब करेगा तो 7 जर्ब 1 माइनस के बराबर 7। अब ये 7 इससे भी जर्ब करेगा और इससे भी जर्ब करेगा तो 7 जर्ब 1 कितना आ जाएगा 7 माइनस 7 जर्ब के कितना आ जाएगा 7 के। क्या आ जाएगा 7 के बराबर 7। अब ये 7 जो है प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -7 के बराबर 7 -7 के बराबर 0 के बराबर 0/7। मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 0/7। तो देख लो इसको और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते थे। क्या कर सकते थे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये हो गया 7 बराबर 7/1 माइनस के। ठीक है, तो ये यहाँ पर गया मल्टीप्लाई में 1 माइनस के बराबर 7।
ठीक, तो ये 7 ज़र्ब कर रहा था, इसको हम इक्वल टू के इस तरफ भेज देते तो ये हो जाता 1 माइनस के बराबर 7/7, 7 और 7 कैंसल, जिससे हमें आंसर में क्या मिलता है 1 माइनस के बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू के इस तरफ जाता तो क्या हो जाता 1 माइनस 1 और के इक्वल्स टू क्या आ जाता माइनस प्लस के इक्वल्स टू क्या आ जाता हमारे पास के इक्वल्स टू आ जाता 0। तो दोनों में से आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, दोनों में से जो आपको आसान लग रहा है उसको लिखकर आप क्या करो सॉल्व कर लो, ठीक है। बट एक ही कोई लिखना, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और वीडियो को भी इतने इसमें बना रहा हूं कि आपको वो 15, 20, 25 मिनट या 30 मिनट के वीडियो में वो सारी चीजों को मैं बता सकूं, समझा सकूं। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये आपके दोस्तों के साथ जितना हो सकता है बेटा जरूर शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके और वो बच्चे इससे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में पी क्यू आर एस ऐसे 4 पॉइंट दिए हैं जिसमें हमें बोला है पी क्यू और आर एस क्या है, मुतवाजी है, मतलब एक दूसरे के क्या है वो बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो के की कीमत मालूम करो। तो हम दोनों को बराबर लिख ले रहे हैं, पी क्यू बराबर है आर एस के। पी क्यू के लिए हमारे पास में आ जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और आर एस के लिए क्या आ जाएगा x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3। तो हमने फॉर्मूला भी लिख के रख लिया यहाँ पर y2, तो y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और बीच में फॉर्मूले का माइनस अपॉन, x2 की वैल्यू क्या है 3 फॉर्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू क्या है 2। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1, ठीक है। इक्वल्स टू y4 क्या है हमारे पास k, क्या है k, और y3 क्या है हमारे पास 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस बटे। x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है हमारे पास 5 और माइनस फॉर्मूले का x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3। तो आंसर क्या आ गया k माइनस 1/2। यहां तक के क्लियर है ना। इसके बाद हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं। आगे का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 क्या करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और k माइनस 1 क्या करेगा, k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहां कर लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू k माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वही आंसर आता है ना। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है। तो 2 दूनी 4 बराबर k माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर k, और k बराबर क्या आ गया 5। तो ये आया हमारा आंसर। इसको भी क्या कर लो IMP कर लो 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। देख लो बेटा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो बच्चे न्यू हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए हमने बाकी के वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं, उसे भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी क्या करें शेयर करिए। तो मिलते हैं इसके बाद हम लेसन नंबर 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे इल्म मुसल्लस, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।